हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल्य टायरलेस स्टडी। आज हम अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अटॉर्नी जनरल होता है उसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री भी बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 76 से मिलता है। आर्टिकल 76 हैज़ प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। पर्सन हु इज़ appointed as a attorney general should be qualified to be appointed a judge of supreme court। मतलब कि जो भी अटॉर्नी जनरल बनेगा उसको एक क्राइटेरिया है कि पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनने की क्वालिफिकेशन होती है सेम एज अटॉर्नी जनरल की होती है। कॉन्स्टिट्यूशन नॉट डिफाइन द टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस मतलब कितने साल तक वो ऑफिस पे रहेगा, 5 साल रहेगा, 4 साल रहेगा, 6 साल रहेगा, 6 और 65 विच एवर कम्प्लीट फर्स्ट, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 76 के फर्स्ट में अटॉर्नी जनरल के क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ही मस्ट हैव सर्व ए जज इन एनी हाई कोर्ट और एट लीस्ट 5 ईयर and as an advocate in high court or 2 or more such court in succession or at least 10 ईयर। कहने का मतलब है कि जो पर्सन अटॉर्नी जनरल के लिए अपॉइंट किया जाएगा वो या तो 5 साल का सुप्रीम कोर्ट 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, या एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट या फिर उसके समकक्ष कोर्ट में 10 ईयर्स के लिए। ही इज़ अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन द व्यू ऑफ प्रेसिडेंट। वो एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट भी हो सकता है प्रेसिडेंट की व्यू में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस में कि ही इज़ अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, बस इतना लिख दिया गया था, जबकि ये लाइन नहीं लिखी गई थी, तो वो ऑप्शन गलत हो जाता है। इसलिए आप केयरफुली जो भी लिखा गया है उसको पढ़िएगा। रिमूवल। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन एनी प्रोविज़न ऑफ रिमूवल ऑफ अटॉर्नी जनरल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा गिवन नहीं है कि उसे कैसे हटाया जाता है, कोई भी प्रोविज़न नहीं है। जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल का नहीं गिवन है। तो कई बार क्वेश्चंस में दे दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिफाइन द प्रोविज़न ऑफ रिमूवल ऑफ अटॉर्नी जनरल, तो गलत हो जाएगा। नॉट डिफाइन है, ये आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टुपुलेट दैट ही शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। कहने का मतलब ये है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पे रहता है प्रेसिडेंट के, और मतलब उसके प्रेसिडेंट जब भी चाहे उसे हटा सकता है, उसमें कोई भी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है। एंड दस कैन बी रिमूव बाई हिम एट एनी टाइम। वही बात जो मैंने आपको बताया। ही आल्सो कैन गिव रिजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। वो अपने स्वेच्छा से रिजिग्नेशन लेटर भी प्रेसिडेंट को दे सकता है। अब ड्यूटीज़ के बारे में उसकी बात कर लेते हैं। टू गिव एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देना। टू अपीयर इन ऑल केसेस कंसर्निंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन हाई कोर्ट। कोई भी केस रहता है गवर्नमेंट से रिलेटेड तो गवर्नमेंट की तरफ से ये अटॉर्नी जनरल ही उसको देखता है। राइट एंड प्रिविलेजेस की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 76 क्लॉज 3 में दिया गया है कि इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट टू ऑर्डिनेंस इन एनी कोर्ट। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हु हैव द राइट टू ऑर्डिनेंस इन ऑल कोर्ट, तो अटॉर्नी जनरल होता है। कई बार सीडीएस में, एनसीएपीएफ में और कई बार यूपीसीएस में, यूपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चंस। ही इज़ इंटाइटल टू बी प्रिविलेज अवेलेबल टू एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स को प्रिविलेजेस होती हैं वो उसको भी प्रिविलेज सेम प्रोवाइड होती हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 88 द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नॉट पार्ट ऑफ कैबिनेट। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, नॉट हटा देते हैं, बस सीधा स्टेटमेंट बता देते हैं कि आर्टिकल 88 के अंदर अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्ट ऑफ कैबिनेट होता है, जबकि ये गलत है। ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बात की जा रही है यहाँ पे, कि उसे किसी भी हाउस में पार्ट लेने की और डिस्कशन करने की छूट है। और कोई भी पार्लियामेंट्री या फिर कैबिनेट कमेटी बनती है तो उसमें भी वो पार्ट ले सकता है। दियर जॉइंट सेटिंग एंड दियर कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड एज ए मेंबर। जिन किसी भी कमिटीज़ में उसका एज ए मेंबर उसका नाम रहेगा वो पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे जॉइंट सीटिंग हो चाहे नॉर्मल किसी भी हाउस का वो सीटिंग हो। ही डज़ नॉट हैव राइट टू वोट।
वोट का अधिकार उसे नहीं होता है। अगर ऑप्शन गलत बनाना होगा तो वो बनाएगा ही हैज़ राइट टू वोट। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, नॉट हैव द राइट टू वोट। ही इज़ नॉट डिबार्टेड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस। ही डज़ नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको हम प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए नहीं अलाउ होता है, बट ये प्रैक्टिस कर सकता है। प्राइवेट प्रैक्टिस ये कर सकता है, लीगल प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आता। लेकिन जहाँ भी ऐसे केसेस रहेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट रहेंगे, उन केसेस में इसको नहीं किया जा सकता है। उन केसेस के लिए ये इसको लीगल प्रैक्टिस की अलाउ नहीं है। मतलब जहाँ की मान लीजिए कोई केस है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ है, तो वहाँ ये अपनी प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता है। लिमिटेशंस क्या होती हैं इसकी? ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वही चीज़ मैं आपको बताया हूँ पहले। ही शुड नॉट डिफेंड एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी और कॉरपोरेट विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या बोलते, बिना परमिशन के वो कोई भी डायरेक्टर ऑफ किसी कंपनी का या फिर कॉरपोरेट में किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है। तो गाइज़ इतना ही था अटॉर्नी जनरल के बारे में। इससे आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा डीप किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।